प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की पहल से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को मदद का दौर जारी है। हरियाणा सरकार की ओर से हर दिन राहत सामग्री लेकर ट्रकों का काफिला पंजाब पहुंच रहा है। इसी क्रम में करनाल में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने राहत सामग्री के ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। इस राहत सामग्री में राशन, पशुओं का चारा और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में जनप्रतिनिधियों से एक दिन से लेकर 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष को देने की अपील की गई थी, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। जनप्रतिनिधियों की मदद से अब पंजाब को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। क्योंकि ऐसे समय में सबकी एकजुटता दिखना, ये कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति की एक खूबसूरती भी है, ताकत भी है। और आज करनाल यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट से, जिला सचिवालय से जो ट्रक सामग्री का पंजाब के लिए गया है, मैं आभार व्यक्त करूँगा जो खास तौर पर जिला प्रशासन के साथ जिनका विशेष रूप से सहयोग रहा। पंजाब बाढ़ प्रभावितों को हरियाणा की पावन और गुरु द्रोण की धरती गुरुग्राम से भी राहत सामग्री पहुंचाई गई। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार इस आपदा में पंजाब के साथ मिलकर कार्य हो रहे हैं। हरियाणा के मिलेनियम सिटी से पंजाब के भाइयों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक रवाना हुए। आपदा की इस घड़ी में हरियाणा और पंजाब का भाईचारा खूब दिख रहा है। हरियाणा के जिंद और कुरुक्षेत्र से भारी मात्रा में राहत सामग्री के ट्रक के साथ गायक रेशम सिंह अनमोल ने हरियाणा के भाईचारे को धन्यवाद किया। 2-3 दिन का लंबा सफर तय करके हरियाणा से राहत सामग्री का काफिला पंजाब पहुंचा। राहत सामग्री से भरी लगभग 450 ट्रैक्टर ट्रॉली हरियाणा से पंजाब भेजी गई। इस मदद को देखकर यही कहा जा रहा है कि बड़े भाई पंजाब को मुसीबत में देखकर हरियाणा ने अपना फर्ज निभाया। इसके लिए पंजाब के लोगों ने हरियाणा के लाखों भाई बहनों के इस जज्बे का दिल से धन्यवाद दिया। मदद के इसी क्रम में सोनीपत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने खरखोदा से पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राहत सामग्री पंजाब के पठानकोट जिले में बाढ़ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद पंचकुला से राहत सामग्री भेजने की शुरुआत की थी। इस ट्रक में 20 किलोग्राम वजन के 500 पैकेट शामिल हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, प्रबंधन और जन भागीदारी के साथ गुरुग्राम को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बनाना है। उन्होंने आह्वान किया कि गुरुग्राम वासी स्वच्छ गुरुग्राम थीम के साथ स्वच्छ, शुद्ध और स्वस्थ गुरुग्राम बनाने में योगदान दें। ये बातें नायब सिंह सैनी ने हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियान में सोहना चौक और सेक्टर 52 क्षेत्र में खुद सफाई करते हुए आमजन को स्वच्छता बनाए रखने के संदेश दिए। स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में ये पार्टी ने मनाने का निर्णय किया है। और इस सेवा पखवाड़ा में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, ऐसे विभिन्न प्रकल्प जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध हो, हमारा पर्यावरण भी ठीक हो। सीएम के साथ स्वच्छता अभियान में गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा और सोहना के विधायक तेजपाल तंवर भी मौजूद रहे। सीएम ने स्वच्छता मित्रों के साथ स्वयं भी श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया। सीएम सैनी ने मेगा स्वच्छता अभियान में आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का आधार है। ऐसे में सभी को मिलकर स्वच्छता को निरंतर जीवन शैली में अपनाकर सुखद माहौल बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरा गुरुग्राम स्वच्छ गुरुग्राम बनाने में हरियाणा सरकार हर संभव सहयोग देगी। सीएम सैनी ने आश्वस्त किया कि अब बरसात के बाद गुरुग्राम जिला के लोगों की सुविधा के लिए विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में शहर स्वच्छता अभियान के तहत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा और इन 11 सप्ताह के विशेष अभियान में हर शहरी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण पर फोकस किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के स्वच्छता रैंकिंग भी निर्धारित होगी, जिसमें गुरुग्राम का उल्लेखनीय स्थान होगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया गया था। उनके कुशल नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये सभी प्रदेशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले और वार्ड की सफाई रखते हुए सभी स्वच्छता के इस पुनीत अभियान में भागीदार बने।